जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज टेक्स्ट बुक बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इसका PDF टेलीग्राम पे डाल देते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन होकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, कानून एवं व्यवस्था किसमें शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा राज्य सूची में। कानून एवं व्यवस्था जो है राज्य सूची में शामिल है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कानून एवं वही क्वेश्चन का आंसर हो गया। प्रबल अम्ल ले जाने के पात्र किससे बने होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा शीशा। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा चिपको आंदोलन जो है गढ़वाल हिमालय से शुरू किया गया था, जो 1973 उत्तराखंड से शुरू होकर बाकी राज्यों में फैला था। भारत के विभाजन को सांप्रदायिकता के पक्ष में राष्ट्रवाद का समर्पण के रूप में किसने चित्रित किया? तो इसका सही आंसर होगा सैफुद्दीन किचलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन सेम क्वेश्चन है। जून 2021 में किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को डिजिटल रूप से संबोधित किया? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। हिंद मजदूर संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा हिंद मजदूर संघ जो है GL नंदा के द्वारा स्थापित किया गया था। 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसने की? तो इसका सही आंसर होगा रामसे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस का ग्रेट एस्केप किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1941। अगला क्वेश्चन, 26/11/1949 को भारत के संविधान का लेखन पूरा होने पर निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के लेखन पूरा होने पर शामिल नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल सेनापतित्व भारतीय सिविल सेवा किसके दौरान शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। भारत में जो है नागरिक सेवा के पिता के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1786 से 1793 तक रहे थे। अगला क्वेश्चन, ऐने अकबरी के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा अबुल फजल। अबुल फजल जो है ऐने अकबरी के लेखक थे, और ये जो है अकबरनामा के भी लेखक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत कौन आया था? तो इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का बुक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर फर्स्ट का ग्रीक राजदूत था। अगला क्वेश्चन, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा रास बिहारी बोस ने। ये जो है 1942 में टोक्यो जापान में किए थे। 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। UN सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से किस राज्य में वीटो पावर नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा कनाडा। हिंदी हिंदू का प्रचार किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। इन्हें जो है पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। पंचायती राज प्रणाली का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा सुनिश्चित करना है? तो इसका सही आंसर होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था? तो इसका सही आंसर होगा
अलाउद्दीन खिलजी 1311 में। डैश भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता का प्रतीक है। तो इसका सही आंसर होगा ISI जो है औद्योगिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता का प्रतीक है। एक मार्क जो हो जाएगा कृषि उत्पाद के लिए FPO यानी फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर जो हो जाएगा खाद्य प्रसंस्कृत फलों के लिए, ठीक है। और इको मार्क जो हो जाएगा पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन के जो है इको मार्क यूज होता है, यानी उसका सिंबल होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता को सिद्धांत प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1935 का भारत शासन 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा निष्पादित सिख गुरु था। तो इसका सही आंसर होगा तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो गोलमेज से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ था, द्वितीय 1931 में और तृतीय जो है तीसरा 1932 में हुआ था। और गांधी जी जो है केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिए थे। और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में आयोजित किया गया था। तो इतना इससे याद रखेंगे। एक्सरे किरणें क्या है? तो इसका सही आंसर होगा एक्सरे किरण जो है बहुत कम तरंगदैर्घ्य के विद्युतीय चुंबकीय विकिरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाक्षा कृषि संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर होगा अंगूर की खेती को। अगला क्वेश्चन है, चावल की खेती किस हड़प्पा स्थल से जुड़ी है? तो इसका सही आंसर होगा लोथल से। लोथल जो है साबरमती नदी और भोगवा नदी के बीच में है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सेक्टर के साथ एजेंसी का नाम CIBIL से संबद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा बैंकिंग क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। ध्वनि की गति तेज होती है। तो इसका सही आंसर होगा ठोस में जो है सर्वाधिक होता है। गैसोलीन किस समान पदार्थ को दिया गया नाम है? तो इसका सही आंसर होगा पेट्रोल। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल को जो है ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। सैयद अहमद खान ने उर्दू में उपयोगी अंग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद के लिए किसकी स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा द साइंटिफिक सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय क्या था? तो इसका सही आंसर होगा पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। किन अनुच्छेदों के तहत भारत के संविधान में अनुदान सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा 275 और 282। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्तारिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर होगा असम। अब नृत्य से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल के हैं, भारतनाट्यम तमिलनाडु के, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक यूपी, ओडिसी जो है उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का है। तो इतना डांस याद रखेंगे। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा गैस एवं द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट द्वारा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा अकबर द्वितीय। अगला क्वेश्चन, मलेरिया के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा क्विनीन एक पौधे से प्राप्त की जाती है। पौधे के किस भाग से दवा मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा बार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में ईरान द्वारा
अनावरण किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सिमोर्ग। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस टेस्ट जबरदस्ती करवाना किसका उल्लंघन है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 का 3। अगला क्वेश्चन, नौका दौड़ किस त्योहार का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर होगा ओणम। ओणम जो है कहाँ मनाया जाता है? तो ये ओणम जो है केरल में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में, बिहू असम में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त रूप से टाइम्स का पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा जो बाइडेन और कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण करती है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा अमिताभ घोष। अगला क्वेश्चन, महंगाई का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर होगा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। टोटल 8 जो है हवाई अड्डा है। क्षमा प्रदान करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पद को प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति और किसी राज्य के राज्यपाल को। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत और राज्यपाल जो है अनुच्छेद 161 के तहत किसी अपराधी को क्षमा कर सकता है। बीज बोते समय आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरक में होता है। तो इसका सही आंसर होगा फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हमारे पास करेंसी मुद्रण प्रेस नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त पीवीसी शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है एक थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक बहुलक प्रकार है। अगला क्वेश्चन, 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत किसने की? तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, सिक्किम पूर्ण रूप से भारतीय राज्य कब बना? तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम जो है 1975 में पूर्ण राज्य बना। ये जो है 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 के द्वारा जो है बनाया गया था। हाल ही में समाचार में ई संजीवनी किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा टेलीमेडिसिन की पहल। पारंपरिक कव्वाली प्रदर्शनों की सूची की नींव के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? पारंपरिक कव्वाली प्रदर्शनों की सूची की नींव के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के रखरखाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा सतत विकास। अगला क्वेश्चन, पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1948 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा होमी भाभा ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टेस्ला किस शहर में एक अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, खासी निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा है? तो इसका सही आंसर होगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपक्षीय डैश अभ्यास वरुण 2021 का 19वां संस्करण 25 से 27 अप्रैल को अरब सागर में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय फ्रांसीसी नौसेना के बीच। ठीक है। पीतल डैश का मिश्रण होता है। तो इसका सही आंसर होगा तांबा और जस्ता। याद करने का ट्रिक है पिताजी। पीछे हो जाएगा पीतल, ता से तांबा, जी से जस्ता।
रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा जॉर्ज स्टीफेंसन। अगला क्वेश्चन, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 1। कलमकारी पेंटिंग से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण भारत में हाथ से पेंट किया गया एक सूती वस्त्र है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को जो है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बॉन कन्वेंशन। और मिनीमाता कन्वेंशन जो है पारा के प्रतिकूल प्रभावों से स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए ये रोटरडैम जो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया से है। और स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से है। अगला क्वेश्चन, अल अक्सा मस्जिद हाल ही में चर्चा में रही है, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा यरूशलेम। अगला क्वेश्चन, पहला टीका किसने प्रतिरक्षा के लिए विकसित किया गया था? पहला टीका जो है किससे प्रतिरक्षा के लिए विकसित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा चेचक। ठीक है, स्मॉल पॉक्स। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा कृषि भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु की मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज और ऑटोमोबाइल इंजन बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी किस शहर में होनी है? तो इसका सही आंसर होगा पेरिस। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी किस शहर में होनी है? तो इसका सही आंसर होगा पेरिस। अंडमान द्वीप में सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही आंसर होगा सेंट्रल पीक शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक उत्सर्जन का अर्थ डैश है? तो इसका सही आंसर होगा वातावरण में कार्बन का विमोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एथिलीन। एथिलीन जो है पादप हार्मोन जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और ऑक्सीजन जो है तना और जड़ की कोशिका को जो है वृद्धि करने में काम आता है। जिब्रेलिन जो है पौधों और तनों को जो है मोटा करने में काम करता है। और साइटोकाइनिन जो है पौधों में कोशिका विभाजन या वृद्धि को नियंत्रित करता है। दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप पर संभावित क्षेत्र में घर की रूपरेखा तैयार करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा भारी निर्माण सामग्री का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप एक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कोरल द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पराग केंद्रकी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा पराग केंद्रकी। अगला क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किसकी आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जीवाश्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चट्टानों का जो है यूरेनियम डेटिंग विधि से वर्षा की बूंदें किस कारण से गोलाकार होती है? तो इसका सही आंसर होगा जल का पृष्ठीय तनाव। छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा लोहा और इस्पात। सुंदरवन को किसके लिए विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सदाबहार वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से कौन सा कथन गलत है? व्हेल और चमगादड़ के अग्रपाद समजात अंग है, जो कि सही है। कीट पंख और पक्षी पंख समजात अंग है, ये सही नहीं है। मेढक के हृदय के 3 कक्ष होते हैं, ये सही है। मछली के हृदय के 2 कक्ष होते हैं, ये भी सही है। भारत के किस राज्य में वर्षा की अधिकतम वार्षिक विविधता का अनुभव होता है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। मेघालय में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। तत्व सिलिकॉन कहाँ में जो है मौजूद होता है? तो इसका सही आंसर होगा रेत में। जिन देशों में पॉलिश किए गए चावल उनके भोजन में मुख्य अनाज है, वे लोग जो है किस रोग से पीड़ित होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में मैंगनीज अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन और सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका सही आंसर होगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन, महामारी रोमों में से एक कौन सा है? महामारी रोमों में से एक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा है महामारी रोग है। अगला क्वेश्चन, जनसांख्यिकी लाभांश क्या है? तो इसका सही आंसर होगा जनसंख्या के 16 से 64 वर्ष आयु वर्ग में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, MCB का कार्य डैश के कार्य के करीब है? तो इसका सही आंसर होगा फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा मसाला फूल की कलियों से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा लौंग। अगला क्वेश्चन, भारत के लगभग 80% कोयले के भंडार कहाँ जो है पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दामोदर घाटी। एक दोलनदर्शी एक उपकरण है जो हमें उत्पादित तरंगों को देखने की अनुमति देता है। तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि। कोरोमंडल मैदान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्वी दिशा में। अब जो है मैथ क्वेश्चन है, तो छोटा स्क्रीन होने के कारण इस पर हम नहीं बता सकते, तो इसीलिए उसका PDF में हम सॉल्यूशन अटैच कर दिया है। तो आप PDF में सॉल्यूशन देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। हम पूरा आपको इस क्वेश्चन सहित सॉल्यूशन दिखा देते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिए। अब वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।